साहबुद्दीन साहब जब जेल में थे, और साहबुद्दीन साहब के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि साहबुद्दीन साहब जैसे लोग, उनकी गैरत ये होती है कि जिस्मत से एक मर्तबा दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं तो बढ़ा लेते हैं। साहबुद्दीन साहब को लोगों ने परलोबन दिया, लेकिन मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि साहबुद्दीन ने मरते दम तक अपने वसूलों से किनारे कर दिए, लेकिन मरते दम तक जिसके लिए जान उसने दिया, उसने उसके लिए क्या किया, आप गवाही दीजिए। मैं कुछ नहीं, एक शायर की पंक्ति। एआईएम के हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं सीधे तौर पे। सर, आप सिवान में आए हैं। सिवान राजेंद्र बाबू की धरती रही है, जैसा कि आपने बताया, लालू जी का एरिया रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सीमांचल क्षेत्र में हत्याएं, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप अपने तरफ से क्या करेंगे? विधानसभा में क्या सवाल उठेंगे? आप बाखबर पत्रकार हैं, असेंबली की दरो दीवार से पूछ लीजिए, बिहार में जुल्म और बर्बरता के खिलाफ दलितों, अक़लियतों, शोषितों और वंचितों की कोई आवाज़ तवानाई के साथ अगर उठती है तो वो एमआईएम की जानिब से उठती है। और हम आपके वकील हैं, मजलूमों के हम वकील हैं। हम सत्ता के लोभी नहीं हैं। सत्ता के लोभी होते तो जिस तरह इन लोगों ने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमें भी प्रलोभन देने की कोशिश की कि मंत्री बना दूंगा, लेकिन मेरे पाँव नहीं हिले। मैं समझता हूँ कि सियासत, रहनुमाई, नेतागिरी इसका नाम नहीं है कि आदमी अपने निज स्वार्थ के लिए जनता के मुद्दों का सौदा कर ले, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को भी जनता के लिए वक्फ कर दे, उसका नाम सियासत है। इसलिए हम पूरी तवानाई के साथ इन चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस सियासत में एमआईएम जो है वो बिहार में एमवाई समीकरण को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है क्या? ये आपका ख्याल हो सकता है, और मैं इतने शरीफ आदमी को इस तरह के गलत ख्याल में डूबा हुआ देखना नहीं चाहता। एमआईएम जब से आई है वो वसूल की बात करती है। कोई माई का लाल है जो देश में कह सके मेरा नेता, मेरी पार्टी, मेरा वर्कर कहीं पर भी जाति, धर्म, उन्माद या देश के जो संविधान है उसके खिलाफ कोई राजनीति की बात कर रहा हो? मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ, वो शख्स मुसलमान नहीं है जो कुरान को न माने, वो शख्स हिंदू या सनातन नहीं है जो उसके धार्मिक ग्रंथों को नहीं माने, वो शख्स भी सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है जो भारत के संविधान को नहीं माने। तो भारत के संविधान पर हम चलते हैं, और आप नहीं देख रहे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी नौकरी गई, सबसे गरीब हम हैं, सबसे भिखारी हम हैं, सबसे ज्यादा होटल में पोछा मारने वाले मेरे बच्चे हैं। मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मैं एमवाई के इसको तोड़ रहा हूं। मैंने एमवाई का क्या मतलब है? मुसलमान गुलामी करे, जूते में पॉलिश करता रहे और सबको सलाम करता रहे, इसी का नाम है एमवाई। आज देख लीजिए, अभी जातीय आधार जनगणना की रिपोर्ट आई है, इन नौकरियों की उम्र होती है 25 से 30 साल, है ना? और इन 25-30 सालों में जो नौकरियां मिली हैं, आबादी के प्रोपोर्शन में मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी 3,66,000 होती है। 1,72,000 को नौकरी मिली, 1,95,96,000 नौकरी छीन ली। किन जालिमों ने छीनी? जिन जालिमों ने छीनी है उनको कहिए कि वो मुसलमानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। साहबुद्दीन ने राजद को सींचा था, उन्हें अब तहजीब नहीं दी जा रही, उस परिवार को अब बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना? जिन साहबुद्दीन साहब जब जेल में थे, और साहबुद्दीन साहब के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि साहबुद्दीन साहब जैसे लोग, उनकी गैरत ये होती है कि जिस्मत से एक मर्तबा दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं तो बढ़ा लेते हैं। साहबुद्दीन साहब को लोगों ने परलोबन दिया, लेकिन मैं तो उनको सलाम करता हूं कि मग़फ़िरत की दुआ करता हूं कि साहबुद्दीन ने मरते दम तक अपने वसूलों से किनारे कशी नहीं की, लेकिन मरते दम तक जिसके लिए जान उसने दिया, उसने उसके लिए क्या किया, आप गवाही दीजिए। मैं कुछ नहीं, एक शायर की पंक्ति में अक्सर कहता हूँ कि गुस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे साहबुद्दीन, वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। आपने देखा होगा कि उनके कब्र, उनके घर तक भी आना जरूरी नहीं समझा उन लोगों ने। उनसे पूछिए सवाल। सर, एक सवाल और लास्टली, कि अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के ये हैं अध्यक्ष हैं, और बिहार सिवान के वो विधायक भी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अल्पसंख्यक सम्मान समारोह में भाग लिया था और उसमें हिना साहब को नहीं पूछा गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो वहाँ पहुँचते हैं, राजू जी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो नहीं पहुँचती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलग किया जा रहा है इस परिवार को। एमवाई समीकरण में वाई को अलग किया जाए, वाई एम को अलग किया जा रहा है। तो अब तक गलतफहमी में आप, सूरज ढल के वो हो गया, अभी भी कहते हैं कि दिन होने को है। अरे कभी छाड़ दिया गया है इनको। जिस वक्त इनके कंधे पर बैठकर लोगों ने सत्ता की प्राप्ति कर ली, सत्ता पर बैठते ही वाई अलग, यम अलग हो गया है, और आपको आज पता चलता है, देर से पता लगा आपको। तो ये थे, इन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि एमवाई यहाँ पे अलग हो चुका है, कहीं तोड़ने की कोशिश, पार्टी को सींचा था उन्हें नहीं पूछा गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे क्या हो सकता है और क्या राजनीति होगी, ये देखने वाली बात होगी।